किसी ने एमएसपी का जो हमारा जो मुद्दा था, इन्होंने सभी फसलों पर एमएसपी कर दी। और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने भी पहली कलम से किसानों के हित में कार्य किए। उससे हम प्रभावित होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से और हमारे जो मुख्यमंत्री से, हमने सारे संगठन ने, सरोखाप जन कल्याण मंच जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, सब ने भारतीय जनता पार्टी का हमें पूरी तरह से शामिल हो गए हैं। हमारा जो रोस्ता था मिल गया, इसलिए हमें पूरी तरह से काम करेंगे और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कंडेला खाप के पूर्व प्रधान और सर्वजातीय खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेकराम कंडेला ने भाजपा का दामन थाम लिया है। तीज महोत्सव के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद टेकराम कंडेला के घर पहुंचकर उन्हें भाजपा में शामिल किया और इस दौरान सीएम ने न केवल टेकराम कंडेला को भाजपा का पटका पहनाया, बल्कि कई सरपंचों व किसान संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों को भी भाजपा में ज्वाइन कराया। टेकराम कंडेला के घर पहुंचने पर सीएम सैनी ने टेकराम को गले लगा दिया, जिसके बाद उन्हें विधिवत रूप से भाजपा में शामिल किया। इस मौके पर टेकराम कंडेला ने कहा कि जिस तरह से सीएम सैनी ने हरियाणा में सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया है, जिस तरह से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी ने किसानों के हित में फैसला लिया है, उससे वो बेहद प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने न केवल भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है, बल्कि ये भी तय कर लिया है कि आने वाले चुनाव में भी भाजपा की ही सरकार बनानी है। देखिए, हम 2018 में भारतीय जनता पार्टी जींद के उपचुनाव में शामिल हुए थे। किसानों की ये धरती है। दिल्ली में किसान आंदोलन चल पड़ा, क्योंकि हम किसान से जुड़े हुए लोग हैं। किसी ने एमएसपी का जो हमारा जो मुद्दा था, इन्होंने सभी फसलों पर एमएसपी कर दी। और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने भी पहली कलम से किसानों के हित में कार्य किए। उससे हम प्रभावित होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से और हमारे जो मुख्यमंत्री से, हमने सारे संगठन ने, सरोखाप जन कल्याण मंच जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, सब ने भारतीय जनता पार्टी का हमें पूरी तरह से शामिल हो गए हैं। हमारा जो रोस्ता था मिल गया, इसलिए हमें पूरी तरह से काम करेंगे और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपके साथ साथ सरपंचों ने भी, हमारे जो काफी आसपास के जो गांवों के सरपंच हैं, जो पदाधिकारी प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के जिला के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो भी सारे शामिल हुए हैं। काफी लोग शामिल हुए हमारे। धन्यवाद। बता दें कि टेकराम कंडेला ने 2018 में जींद उपचुनाव के दौरान भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन 3 कृषि कानून आने के बाद जब किसानों ने आंदोलन किया तो टेकराम ने भाजपा छोड़ दी और खुलकर किसानों की आवाज बुलंद करने लगे। पिछले 3 से 4 सालों में टेकराम कंडेला ने कई मुद्दों पर भाजपा सरकार का कड़ा विरोध किया, लेकिन 24 फसलों पर एमएसपी मिलने की घोषणा से टेकराम कंडेला एक बार फिर से भाजपा और पीएम मोदी से प्रभावित हो गए हैं, जिसके चलते आज टेकराम कंडेला ने अपने साथियों समेत भाजपा का दामन थाम लिया है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।